G20 शिखर सम्मेलन। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन को लेकर दिल्ली में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। G20 में शामिल होने के लिए दुनिया भर के अनेक देशों के मेहमानों को आमंत्रण दिया गया है। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। देश की राजधानी में दुनिया के दिग्गजों का जमावड़ा होने जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दरअसल दोस्तों, मौका बहुत ही खास है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सभी 20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। भारत ने 9 गैर सदस्य देशों को भी न्योता भेजा है। देश के लिए ये सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट है, क्योंकि G20 देशों की दुनिया की कुल आबादी में 60%, कुल जीडीपी में 80% और कुल व्यापार में 75% हिस्सेदारी है। विदेशी मेहमानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है। दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन शनिवार 9 सितंबर से रविवार 10 सितंबर के बीच होगा। दोस्तों, G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती है। इस व्यवस्था में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलाकर हर साल बैठक करते हैं। 1999 में G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 का गठन किया गया था, लेकिन 1997 में इसे पहचान G7 के रूप में मिली। तब इसमें सिर्फ 7 देश ही शामिल थे। इसके बाद 1999 में 20 देशों के शामिल होने के बाद इसे G20 के नाम से जाना जाने लगा। यूरोपियन यूनियन के देशों और दुनिया के 19 देशों का समूह यानी ग्रुप है। हर साल G20 शिखर सम्मेलन में इन देशों के नेता इकट्ठा होते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चाएं करते हैं। G20 का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। G20 दुनिया भर के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आर्थिक संकट को सुलझाने के अलावा और भी महत्वपूर्ण विषय पर फोकस करता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी G20 में चर्चा होती है। आपको बता दें, भारत वर्तमान समय में G20 देशों के समूह का अध्यक्ष है, इसलिए भारत में इसका आयोजन हो रहा है। G20 बहुत शक्तिशाली सम्मेलन का समूह है, जिसमें बड़े बड़े देशों के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष इसमें हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, G20 यानी कि 20 देशों का समूह। आपको बता दें, इस समूह में 19 देश और एक यूनियन है, जो आपको पहले भी बताया जा चुका है। जब ये सारे देश मिलते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार होता है और ये सारे बड़े बड़े देश इस मंच पर इंटरनेशनल मुद्दों को उठाते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर से उठ रहा होगा कि आखिर इस समूह को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें, थाईलैंड की सरकार की कुछ गलतियों की वजह से एशियाई वित्तीय संकट पैदा हो गया। वित्तीय संकट, जिसे एशियाई संक्रमण भी कहा जाता है, मुद्रा अवमूल्यन और अन्य घटनाओं का एक क्रम था, जो जुलाई 1997 में शुरू हुआ और पूरे एशिया में फैल गया। थाईलैंड में संकट तब शुरू हुआ जब सरकार ने कई महीनों के सट्टा दबाव के खिलाफ बचाव की कोशिश में देश के विदेशी मुद्रा भंडार को खत्म करने के बाद अमेरिकी डॉलर के लिए स्थानीय मुद्रा की वास्तविक घंटी को समाप्त कर दिया। थाईलैंड द्वारा अपनी मुद्रा का बचाव करना बंद करने के कुछ ही सप्ताह बाद मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया को भी सट्टा बाजार के दबाव के कारण अपनी मुद्राओं को गिरने देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अक्टूबर तक संकट दक्षिण कोरिया तक फैल गया, जहां भुगतान संतुलन संकट ने सरकार को डिफॉल्ट के कगार पर ला दिया। जैसे ही थाईलैंड की मुद्रा गिरी, अन्य एशियाई मुद्राएं गिर गई। कुछ तेजी से पूरे एशिया में पूंजी का प्रवाह धीमा हो गया या उलट गया। संकट से पहले थाई बात अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 26 पर कारोबार कर रही थी, लेकिन 1997 के अंत तक इसका आधा मूल्य कम हो गया और जनवरी 1998 तक डॉलर के मुकाबले 53 तक गिर गया। एशियाई वित्तीय संकट जुलाई 1997 में शुरू हुआ, जब महीनों तक बाजार में गिरावट के दबाव के बाद थाईलैंड ने बचाव करना बंद कर दिया, जिससे मुद्रा में तेजी से गिरावट आई। 1997 के वित्तीय संकट के बाद 2008 में एक बार फिर इस संकट से
से दो चार होना पड़ा। इसके बाद प्रभावित देशों ने भविष्य में वैसी ही स्थिति पैदा होने से बचने के लिए तंत्र स्थापित कर लिया है और फिर विकसित और विकसनशील देशों ने ये निश्चित किया कि अब हम सहयोग स्थापित करेंगे ताकि विश्व में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट पैदा न हो। इसलिए G7 जो कि विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और विकासशील देश दोनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। पहले ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का संगठन था। पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में बर्लिन जर्मनी में हुआ। 2008 के वैश्विक मंदी के बाद G20 को शीर्ष नेताओं के संगठन में बदला गया। ये तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्र के नेताओं की बैठक की जाएगी। अगर बात करें इसके सदस्य देशों की तो G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 में शामिल होने वाले सदस्य देश 19 हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। फिलहाल भारत G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होना है। इस बार अध्यक्ष की जिम्मेदारी भारत के पास है। इस मकसद से पिछले 8 महीने से G20 से जुड़ी कई बैठकों का आयोजन देश के 50 से भी ज्यादा शहरों में किया गया। अप्रैल मध्य तक G20 के बैनर तले करीब 100 बैठकें हो चुकी थी और अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल के दौरान करीब 2 बैठकें होनी है। इन बैठकों के जरिए भारत की विविधता को दुनिया के सामने दिखाने का भी मौका मिला। दोस्तों, G20 कोई मामूली बैठक नहीं है, बहुत शक्तिशाली बैठकों में शामिल है। ये पहला मौका है जब भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। जो भी देश समूह का अध्यक्ष होता है वही शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। भारत में होने वाले समिट G20 का 18वां शिखर सम्मेलन है। ये एक ऐसा मौका है जिसके जरिए मेजबान देश वैश्विक बिरादरी में अपनी ताकत का एहसास करा सकता है और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। G20 समिट प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगी, जिसमें करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत से बेहतरीन शिल्पकारी की गई है। इस समिट के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए केंद्र ने लगभग 4064 करोड़ खर्च किए हैं। G20 के मेहमानों के लिए 1 लाख फूलदार पौधे लगाकर सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसमें 8 देशों से पौधे मंगाए गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली को 2000 पेड़ों और 43 लाख पौधों से सजाया गया है। इस मंडपम में 125 फव्वारे और 70 बड़ी मूर्तियां लगी हैं। वहीं एयरपोर्ट को विदेशी लुक देने के लिए 22 करोड़ तक खर्च किए गए हैं। दिल्ली में इस समय साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस समिट ने दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं, क्योंकि NDMC ने इस पर 60 करोड़, PWD ने 45 करोड़ व DDA ने 18 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं। G20 में शामिल होने के लिए दुनिया भर से आने वाले मेहमानों को भारत की पौराणिक कथाओं से रूबरू कराने के लिए दिल्ली NCR के कई हिस्सों में विशालकाय चित्र बनाए हैं। चित्रों में महाभारत के दौरान अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्णा और रामायण में लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर पुल निर्माण जैसे चित्र शामिल हैं। हाई लेवल सिक्योरिटी इंतजामों पर पल पल निगरानी रखी जा रही है। NSG कमांडो तैनात किए गए हैं। कनॉट प्लेस में स्थित ला मेरिडियन होटल पर वायु सेवा ने ड्रिल करते हुए हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई। इस होटल में स्पेन, मॉरिशस, नेदरलैंड और नाइजीरिया के डेलीगेट्स के ठहरने की व्यवस्था की गई है। G20 समिट के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 दिन के लिए सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। पहली बार होगा कि किसी VVI मूवमेंट की वजह से पूरी दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश है। 8 से 10 सितंबर के बीच यहाँ के स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। NDMC ने 3000 कर्मचारियों को नई ड्रेस दी है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी 2-2 जोड़ी नए कपड़े बनवाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बेहतर दिखे। G20 शिखर सम्मेलन के लिए सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को सपरिवार दिल्ली आने का निमंत्रण दिया गया है। 12 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पत्तियों को साथ लाने की पुष्टि भी की है।
साथ आने वाले मेहमानों को घूमने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इनके लिए जयपुर हाउस में स्पेशल लंच रखा गया है। G20 में आने वाले विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में तैनाती के लिए CRPF के 1000 जवानों को 2 खास योग्यताएं देकर चुना गया है। पहले ये कि अंग्रेजी बोलना व समझना आता हो, दूसरे ये कि कभी न कभी किसी VIP ड्यूटी में रहे हो। इन्हें 1 माह से नोएडा के VIP से सिक्योरिटी सेंटर में 50 ट्रेनर स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। भारत मंडप में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य आयोजन में 26 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद होंगे। भारत मंडपम को ऐसे बनाया गया है जिससे वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा जीवंत हो उठे। G20 में आने वाले विदेशी मेहमानों के वाहनों के लिए भी 3 लेवल सिक्योरिटी है। सभी विमानों में फ्यूल वही भरा जाएगा जहां वे पार्क होंगे। यहां कार्यरत सुरक्षा कर्मियों और ग्राउंड हैंडलिंग कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है। यहां CISF के जवान तैनात होंगे। वही नहीं, 5 राज्यों चंडीगढ़, जयपुर, हिडन एयरवेज, लखनऊ और पंजाब के एक एयरपोर्ट में विमान पार्किंग के बैकअप व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट से होटल और होटल से समारोह स्थल पर पहुंचने के रास्ते पर सभी बड़ी इमारतों पर सेना और NSG के खास स्नाइपर तैनात होंगे। ये VIP मूवमेंट के दौरान कोई खतरा होने पर एक्शन लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन G20 समिट के लिए भारत दौरे पर पहुंचने के बाद अपनी पहली इंपॉर्टेंट बैठक नरेंद्र मोदी जी के साथ 8 सितंबर को करेंगे। बाइडेन मोदी के मुलाकात से ठीक पहले अमेरिकी कांग्रेस ने भारत में जेट इंजन बनाने के समझौते पर मुहर लगा दी है। करीब 8000 करोड़ की इस डील के तहत GE एरोस्पेस भारत में HAL के साथ फाइटर जेट इंजन बनाएगी। दोस्तों, G20 अध्यक्ष के तौर पर भारत के पास वैश्विक कूटनीति में अपनी ताकत दिखाने का एक मौका था और भारत ने पिछले 8 महीने में इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। अब G20 शिखर सम्मेलन में जिस घोषणा पत्र पर सहमति बनेगी उसमें भारत की बढ़ती ताकत का भी एहसास पूरी दुनिया को होगा। इसकी पूरी तैयारी भारत ने कर ली है।